हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे विश्राम यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी प्रकार की भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हे यीशु कृष्ण से पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत तैयार की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आपके हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डाले, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम कलीसिया के साथ मिलकर प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे। आज के शेष कार्यक्रम के लिए, आज के रेमा वचनों के लिए, आज के प्रेजर वर्शिप के लिए, और आज के इस चमत्कारी और वोलेंटियर चर्च के साथ हम पवित्र अभिषेक कलीसिया के साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना में एकत्र होंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को ऊपर करेंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। जीवित सामर्थ्य यहोवा यीरे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप। धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरे चरणों के निकट आते, परमेश्वर पिता तेरे आंगनों के निकट आते मेरे परमेश्वर। जय जयकार और रस्सी को फूंकते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें जिंदों की धरती पर जीवित रखा परमेश्वर। हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमें साहस देना परमेश्वर, हमें बल देना परमेश्वर पिता, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करना मेरे खुदावन बाप, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर तेरे जीवित नाम की आराधना इस जगह पर करने पाए परमेश्वर। आप यहाँ उपस्थित है मेरे खुदावन बाप, आपका आत्मा उपस्थित है मेरे परमेश्वर। हम उसको प्रभु में लगाते हैं ताकि तेरे नाम की स्तुति और महिमा आराधना बड़े हर्षोल्लास के साथ करने पाए। हे दयावान प्रभु, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें मेरे खुदावन बाप। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए परमेश्वर पिता, जिससे हमारी गति यीशु आपके नाम में बढ़ने पाए परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, जो लोग मार्ग में है परमेश्वर उनके लिए भी मैं दुआ करता परमेश्वर पिता, वो सही समय में आकर परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति आराधना इस जगह पर करने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप विलंब से क्रोध करने वाले हमारे परमेश्वर एक खुदावन बाप। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके दास का परमेश्वर, आज के रेमा वचनों के लिए परमेश्वर पिता अपने दास के मुख से होकर बोले और बातचीत करे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा इस जगह पर होने पाए। सारा आदर गौरव ये महिमा सलाह यीशु आपके नाम को देता हूँ, प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, प्रेज एंड वर्शिप के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो इस समय कलीसिया अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम सब एक साथ मिलकर उस परमेश्वर के गीतों को गाएंगे, उसके नाम को भजन देंगे, उसको नाम को महिमा देंगे। आमीन। यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आ रहा है
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए? हालेलुया। आपके हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम प्रेज़ एंड वर्शिप में जाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा उसके गीत के द्वारा करेंगे और उसके नाम को भजेंगे और जीवित परमेश्वर की आराधना हम जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह से करने पाए। परमेश्वर हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन है ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन है ये मैं देती हूँ तू है तुम्हारा मुझको मुझको बना मैं बेटी हूँ तू है कुम्हार मुझको था मुझको बना। बेटी है परमेश्वर, आपने हमें अपने रूप और समानता में बनाया। मेरे खुदावंद राजा, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद राजा। अपनी मर्जी से चलता रहा तुझको कभी भी अपना नाम अपनी मर्जी चलता रहा तुझको कभी ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। Thank you, Holy Ghost. Thank you, Master. अनुग्रहकारी परमेश्वर के साथ हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु। Thank you, Jesus. अपने होठों से गाता रहूं, दिल से तेरे मैं स्तुति करूं। अपने होठों से गाता रहूं, दिल से तेरी मैं स्तुति
हैं खुदावंद बाबा। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं यीशु। Thank you, Jesus. मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। हे भगवान यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। हे भगवान यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। जीवन मेरा तुम ही हो, साथी मेरा तुम ही बनो। जीवन मेरा तुम ही हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही थे, तुम ही रहो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही थे, तुम ही रहो। महापिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा हम करने पाए। आप तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना परमेश्वर अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे पास 40 मिनट बचा हुआ है। आइए मेरे प्रियो प्रभु के वचन से निकालें दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 10 पद। क्या लिखा है, पढ़ेंगे माइक में। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पास, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि अवश्य है। क्या है? अवश्य है, निश्चित है, इसका होना तय है कि हम सब का हाल, किसका? हर एक मनुष्य का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने। किसके आसन के सामने? मसीह के न्याय आसन के सामने।
सामने इसका मतलब ये है कि क्या होगा, हमारा न्याय होगा। क्या होगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, हमारा न्याय किया जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। ये ठहराया गया है हर एक मनुष्य जिसने संसार में जन्म लिया है उसका न्याय किया जाएगा। उसके किस चीज का न्याय किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो। हालेलुया, हालेलुया। भले और बुरे काम जो किसमें रहने के द्वारा किए हो, इस शरीर में जब तक मनुष्य जीवित रहेगा जो जो काम वो करेगा क्या होगा, उसका न्याय किया जाएगा। प्रभु उसका हिसाब लेगा। क्योंकि आज आपने भजन संहिता में भी पढ़ा, भजन संहिता 96 के 13 में वहाँ क्या लिखा है, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है। क्या लिखा है, वह यहोवा आने वाला है, वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है और सच्चाई से देश देश के लोगों का क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य जीवन प्रभु ने जो हमको दिया है एक वरदान के समान है, एक बहुमूल्य जीवन है हमारा। और जब हम इस जीवन में रहते हैं और जो कार्य हम करते हैं चाहे अच्छे हो या बुरे हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। जो आप बोएंगे परमेश्वर का वचन कहता है वही आप काटेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और वो किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। हालेलुया। कि वो गोरा है कि वो काला है, ये मेरा है वो पराया है, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा न्याय सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो विश्वासियों का ही न्याय करेगा, सारे मानव जाति का। प्रभु का वचन कहता है वहां न हिंदू होगा, न मुस्लिम होगा, न सिख होगा, न चाइनीज होगा, न अमेरिकन होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? चलिए, आज प्रभु आ गया और यहाँ समझ लीजिए कि प्रभु खड़ा हुआ है और बोल रहा है पुष्पा आपका न्याय करने है। योगेश मैं तेरा न्याय करने आ गया, अब समय आ गया कि मैं तेरा न्याय करूं। आराधना अब न्याय का समय है। बाइबल बताती है कि कोई व्यक्ति इस न्याय से बच नहीं सकता, वो राजाओं का भी न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने यीशु मसीह का न्याय किया तो हम और आप कौन हैं? मैं और आप कैसे बच सकते हैं उसके न्याय से? जब यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर था तब परमेश्वर ने न्याय किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला हे प्रभु तूने मुझे। हाँ, प्रभु न्याय परमेश्वर है, किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का चेहरा नहीं देखता परमेश्वर कि वो ऐसा है या वैसा है। प्रभु सबके लिए एक सा न्याय करता है। और प्रभु के वचन में आज हम सीखेंगे, आज का जो विषय है परमेश्वर किन बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे कामों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? हमारे कामों का न्याय करेगा। कौन सा काम आप कर रहे हैं? आपके काम कैसे हैं? भले हैं या बुरे हैं? प्रभु का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में
कि तुम्हारे जो काम चाहे वो भले हो या बुरे, प्रभु क्या करेगा? उसका न्याय करेगा। आइए प्रभु के वचन को निकाले। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 13 पद को पहले पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 13 पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? हर एक मनुष्य का काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक का काम जो छुप कर किया है, जो प्रकट में किया है, हर एक का काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। हाँ, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हमें बताएगा। क्योंकि प्रभु जब न्याय के आसन पर बैठा रहेगा, हर एक का हिसाब किया जाएगा, हर एक का न्याय किया जाएगा। आगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु का वचन? किसमें परखा जाएगा काम हमारा? आग में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस न्याय के लिए? जो आप अपने शरीर में रहकर जो बातें आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसका न्याय आग के साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आग हर एक के काम को क्या करेगी? परखेगी, कहता है प्रभु का वचन। 15 पद पढ़ो। और यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम क्या हो जाएगा? देखिए, जला हुआ सब्जी खाते हैं क्या? नहीं, एकदम कोयला हो गया, कॉफी से भी कड़वा लग रहा है वो, उसको आप खाएंगे क्या? नहीं। तो प्रभु का वचन क्या कर रहा है? यहाँ कह रहा है यदि किसी का काम जल जाएगा, और आगे, तो हानि उठाएगा। क्या उठाएगा? हानि उठाएगा। क्या उठाएगा? हानि। आप क्या उठाना चाहते हैं? कौन सा काम आप कर रहे हैं? जलने वाला कि ठहरने वाला? आप घर में जाके पढ़िएगा इसको, मैंने पूरा नहीं पढ़ाया। 2 प्रकार के काम हैं। एक जलने वाला काम है जो प्रभु के सामने क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और एक काम है जो ठहरेगा। जब प्रभु आपको दिखेगा तो वो काम दिखेगा और उसके अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ो, 15 पद फिर से पढ़ें। और यदि किसी का काम जल जाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा। क्या उठाएगा? हानि उठाएगा। हाँ, नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। और आगे, परंतु वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर किन बातों का न्याय करेगा। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके काम, हमारे काम का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आदम ने क्या किया? पाप किया। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जब आदम ने और उसकी पत्नी ने उस फल को खाया, तो परमेश्वर क्या किया? न्याय किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़े प्रभु के वचन में उत्पत्ति 3:6 में क्या लिखा है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया, और उसने भी हालेलुया। देखिए कैसे मनुष्य अपने काम को कर रहा है परमेश्वर के विरुद्ध। किस प्रकार से उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उस काम को किया और आज्ञा उल्लंघन का पाप उसने किया। हालेलुया। और जब ये घटना घट गई तो परमेश्वर उनसे मिलने आता है और वे छुप जाते हैं। और जब सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं? पढ़े प्रभु के वचन में, उसका 17 पद से आगे पढ़ेंगे।
और आदम ने उससे कहा, देखिए अब प्रभु से बातें हो रही है। तूने अब आदम क्या बोल रहा है? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ। कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर शांत नहीं बैठता है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करता है हर समय हर पल। परमेश्वर क्या करता है? न्याय करता है और फाइनल जजमेंट होना बाकी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबका न्याय होना बाकी है, लेकिन हम जब इस धरती पर रहते हैं तो भी हमारा परमेश्वर क्या करता है? न्याय को करता है। आदम ने जब पाप किया तो प्रभु कहता है धरती तेरे कारण, पृथ्वी तेरे कारण क्या है? श्रापित है। सबसे पहला न्याय जो आया मनुष्य के ऊपर वो श्राप को लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के पाप, मनुष्य के जो काम है वो श्राप को लेकर आ रहे हैं। और आगे तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और क्या हो रहा है? क्या आ गया? दुख आ गया। पहले दुख नहीं था, लेकिन जो काम आदम ने किया उसका इनाम उसको मिल रहा है। पहले श्राप आया, अब दुख के साथ क्या करेगा? आएगा। और आगे और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा। हालेलुया। और आगे और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। क्या बोल रहा है प्रभु आदम को? कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी, यानी बिना मेहनत के तू नहीं खा पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का न्याय है मेरे प्रियो। आज हमको इस उदाहरण से सीखने की आवश्यकता है कि आदम ने जो पाप किया उसका परमेश्वर ने उसके लिए न्याय किया। दूसरी बात आप जब देखेंगे कैन का न्याय परमेश्वर ने किया। किसका न्याय? कैन का। पढ़े प्रभु के वचन उत्पत्ति 4 उसके 8 पद को पढ़े। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए आदम के 2 पुत्र, अब वो क्या कर रहे हैं? एक ने दूसरे को क्या कर दिया? हालेलुया, घात किया। क्या कर दिया? कैन ने हाबिल को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? क्योंकि वो नफरत करता था। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण करी, कैन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करा क्योंकि उसका काम बुरा था। वो जो काम करता था कैन वो बुरा था, इस कारण परमेश्वर ने उसकी भेंट को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। तब कैन के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर का न्याय आया। और क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे 9 पद। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल हाँ, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसको मालूम था कैन को कि मैंने तो उसको मार दिया है। अब परमेश्वर ने उसका तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। देखो परमेश्वर उससे मिल रहा है, पूछ रहा है, उसके बाद मनुष्य का क्या उत्तर है? मालूम नहीं। उसको मालूम है कि मैंने इसका मर्डर कर दिया है। अब परमेश्वर से क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि बहुत से मनुष्य परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। वो समझते हैं कि प्रभु मेरा क्या कर लेगा। उन्होंने अपने आप को इस संसार में प्रभु बना लिया है और प्रभु को बोल रहा है मुझे मालूम नहीं प्रभु। और आगे क्या मैं अपने भाई का रखवाला? हाँ, क्या मैंने ठेका लेके रखा है क्या प्रभु? क्या मैं उसका रखवाला हूँ क्या? कि जहाँ जहाँ जाएगा मैं तुझे सूचना देता रहूं। लोग कितनी बड़ी बातें प्रभु को बोल देते हैं और आज भी बोल रहे हैं। और आगे उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है।
हालेलुया 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 हालेलुया। वो लहू जो हाबिल का भूमि पे था, वो लहू क्या कर रहा है? प्रभु के पास दुहाई दे रहा है, हालेलुया अपने न्याय के लिए बात कह रहा है प्रभु से। और वो लहू की बात प्रभु को सुनाई दी और प्रभु ने क्या दिया? कैन को दंड दिया। पढ़ लेंगे घर में 12 पद तक जब आप पढ़ेंगे, प्रभु ने उसको क्या किया? भगोड़ा, है ना, उसको उस स्थान से परमेश्वर ने निकाल दिया और कहा कि जीवन भर तू क्या करता रहेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहेगा। और उसने कहने कहा, प्रभु मेरा दंड तो सहने के बाहर है। प्रभु का न्याय प्रकट होता है मेरे प्रियो। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के 6 अध्याय में, तो वहां पास लिखा हुआ है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई? बढ़ गई। उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता था? बुरा। और जो मन में उत्पन्न हुआ वही उनके कामों में प्रकट हो रहा था। तब परमेश्वर ने क्या किया? जल प्रलय के द्वारा उनका नाश किया। परमेश्वर ने न्याय किया। आज भी परमेश्वर हमारे न्याय के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। सावधान हो जाइए, यदि आपके काम परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है। हालेलुया। यदि आपके घर में किसी ने चोरी कर ली, तो आप ऐसे बैठे रहेंगे क्या? आपने उस चोर को देख लिया, तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत पकड़ेंगे और अपनी चीज क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कामों का न्याय करेगा। हालेलुया। सबसे पहले आप काम किससे करते हैं? हाथ से। हालेलुया। किससे काम करते हैं? हाथ से। पढ़े प्रभु के वचन को निकाले, मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 30 पद। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 30 पद। और यदि तेरा दाहिना हाथ, ध्यान से सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, क्या खिलाए? ठोकर क्या खिलाए? ठोकर। हाँ, यदि तेरा दाहिना हाथ पाप करे, अधर्म करे, बुरा काम करे और जिससे तुझे ठोकर लगे, तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। हालेलुया हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु? उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। क्यों? क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया हालेलुया। ये हाथ के काम है। जो पाप आप हाथों से कर रहे हैं, जो अधर्म आप हाथों से कर रहे हैं, उसके कारण आप कहां नहीं जा पाएंगे? स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। वो हाथ के काम आपको रोक देगा प्रभु के राज्य में प्रवेश करने से। इसलिए प्रभु कहता है कि हाथ को काट कर क्या कर दे? फेंक दे। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों? हाथ को काट कर फेंक देने का मतलब क्या है? उस पाप को जो हाथों के द्वारा हो रहे हैं, उस पाप को काट कर हमको क्या कर देना है? फेंक देना, ना कि हाथ को काट कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ये मनुष्य है, ये मनुष्य के काम है मेरे प्रियो, जो वो करता है और जिसका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया हालेलुया। लोग हाथों से चोरी करते हैं, लोग हाथों से दूसरों को लूटते हैं, वो घूस लेते हैं इन हाथों से। अधर्म की कमाई से उनका जेब भरा रहता है। हालेलुया। उन हाथों के कामों को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने को आ रहा है। हालेलुया। दूसरा इसी में पढ़ेंगे, मत्ती 5 उसका 29 पद पढ़ेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख, आप देखो आंखों के काम, अब हाथों के काम। आप प्रभु बोल रहे हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे।
क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक छोटा सा आंख पूरे शरीर को क्या कर देगा? स्वर्ग जाने से रोक देगा। इस कारण हमको क्या करना है? अपने आंखों का, जो आंखों से हम पाप करते हैं, जो कुदृष्टि हम डालते हैं, जो बुराइयों को हम देखते हैं, जो गड़बड़ियों को हम देखते हैं, प्रभु कहता है कि उसका भी क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। क्या कहता है प्रभु का वचन? पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 17 पद। और यह लिखा है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के कामों के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। तो वह अपने परदेशी होने का समय भय से बिताए। यहाँ पतरस कह रहा है कि जो संसार में, जो देह में रहने के दिनों में आप क्या करें? अपने जीवन को, अपने कामों को भय के अनुसार जीना है। आपको परमेश्वर के अनुसार आपको जीने की आवश्यकता है। और यहाँ कहता है कि जो बिना पक्षपात हरेक के कामों के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ गई कि प्रभु आपके क्या करेगा? कामों का न्याय करेगा। दूसरी बात, प्रभु आपके शब्द का न्याय करेगा। क्या करेगा? प्रभु आपके शब्द का न्याय करेगा। इसके लिए निकाले प्रभु के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 36 पद से आगे हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 12 अध्याय 36 पद। यहाँ लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 12 अध्याय 36 पद। हरेक निकम्मी बात जो मनुष्य क्या करेगा? कहेगा। हालेलुया। जो शब्द मनुष्य के मुंह से निकलेगा, हर एक निकम्मी बात का क्या करना पड़ेगा? उसे लेखा देना होगा, लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और क्या लिखा है 37 पद में? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग निर्दोष ठहरेंगे और कितने लोग दोषी? ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपके ऊपर इस चीज को छोड़ के रखा है कि आप अपने शब्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलना है आपको, क्योंकि आपके शब्दों का न्याय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ को भेड़ का शब्द बोलना है। हालेलुया। लेकिन आप भेड़िए का शब्द बोलेंगे तो आपका क्या होगा? न्याय किया जाएगा। अगर कोयल कौवे का आवाज निकाले तो मैं उससे कोयल नहीं बोल सकता, क्योंकि कोयल अपने कलर से नहीं परंतु अपने आवाज से पहचाना जाता है। वैसे ही मसीही, यदि मसीही आचरण का स्वभाव या बोली ना बोले तो वो कैसे पहचाना जाएगा? यदि मसीही प्रेम न रखे तो वो मसीही नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है वो। हालेलुया। तो हमें भेड़ की भाषा बोलनी है, ना कि भेड़िए की भाषा। कैसा बोलता है भेड़िया? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अपने शब्दों को संभाल कर बोलना है। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द आप बोलते हैं वो वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। जो शब्द आपने कह दिया वो वापस नहीं आ सकता। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि अपने शब्दों से करी, और जो परमेश्वर ने बोला वैसा ही हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। और जब आप भी बोलते हैं, आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? आपके शब्दों के द्वारा आपका न्याय करेगा। पहला आपके कामों के द्वारा, दूसरा आपके शब्दों के द्वारा। आपने जब देखा होगा यशायाह 14 और उसका 13 जब आप पढ़ेंगे तो शैतान ने घमंड की शब्दों को बोला। शैतान ने क्या किया? अपने मन में घमंड के शब्दों को बोला। और वहां लिखा है, तू तो कहता था कि मैं अपना सिंहासन क्या करूंगा? परमेश्वर से ऊंचा करूंगा। जो शब्द आप घमंड से बोलते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातों का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। बहुत से लोग अपमान वाले शब्द बोलते हैं। क्या वाले शब्द बोलते हैं? सास बहू में ज्यादा होता है। हालेलुया। बहुतों का अनुभव होगा, क्योंकि बहुत से हमारे बीच में बहनें बैठी हुई है ना, कि हम जब जीवन जीते हैं, चाहे वहाँ सास हो या बहू हो, पति हो या पत्नी हो, बेटा हो या बेटी हो, पड़ोसी हो या हमारे बॉस हो, हम कई बार क्या करते हैं? अपमानजनक शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। हालेलुया। 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 बहुत से लोग तो परमेश्वर के प्रति अपमान के शब्द बोलते हैं। हालेलुया। लोग ताना मारते हैं, तंज कसते हैं। इस सारी बातों का न्याय परमेश्वर लेगा। हालेलुया। 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 और सबसे अच्छा उदाहरण है हन्ना का उदाहरण। उसकी जो सास थी पनिन्ना, वो क्या करती थी? बड़ा उसको मिर्ची मसाला वाला अपमानजनक बातें उसको सुनाती थी, और वो बड़ी परेशान हो जाती थी हन्ना, और रोती थी, बिलखती थी और भोजन नहीं करती थी। मेरे प्रियो, हर एक ऐसे शब्द को परमेश्वर क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग उपहास के शब्द बोलते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं? उपहास के, ठट्ठा के शब्द बोलते हैं। पढ़े प्रभु के वचन से निकाले उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 13 पद में क्या लिखा है? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? सारा ने हंस दिया। जब परमेश्वर ने वादा किया कि प्रभु उनको एक पुत्र देगा जो तेरी निज संतान होगी, तो सारा क्या कर दी? हंस दी, उपहास उड़ा दी प्रभु का, मजाक उड़ा दिया उसने प्रभु का। तो प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? फिर से पढ़े। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? देखिए, परमेश्वर की योजना पर वो हंस दिया, उसने हंस दिया, मजाक उड़ा दिया, और उसके शब्द कहां तक पहुंच गए? बोलिए, कहां तक पहुंचे उसके शब्द? परमेश्वर तक। परमेश्वर बहरा नहीं है कि सुन ना सके। हालेलुया। जो कुछ आप बोल रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, वो उसका प्रतिफल आपको काटना पड़ेगा मेरे प्रियो। चाहे घमंड की बातें आपने बोली हो, चाहे अपमान के शब्द बोले हो, चाहे मजाक के शब्द बोले हो, परमेश्वर तक वो बातें पहुंचती है। हालेलुया। बहुत से लोग पीठ के पीछे बोलते हैं, क्योंकि सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हालेलुया। वो सारी बातें प्रभु तक पहुंचती है मेरे प्रिय। नहम्याह जब शहर बना रहा था, तो एक विरोधी आता है और उनका उपहास करने लगता है कि इसमें एक लोमड़ी भी खड़ा हो जाएगा तो ये दीवार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ऐसा करके उसका ठट्ठा करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। हम विरोध के शब्द बोलते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? विरोध के शब्द बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दानियेल के विरुद्ध में जितने भी विरोधियों ने बोला, वही विरोधी अंत में क्या कर दिए गए? आग के भट्टे, सिर के मांद में डाल दिए गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जितने शब्द आपके विरुद्ध बोले जाएंगे,
परमेश्वर आपको उनसे बचाएगा। लेकिन आप विरोध के शब्द बोलेंगे, उससे आपको कौन बचाएगा? हालेलुया। उससे आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए आज से तौबा करें उन शब्दों को जो विरोध के हैं, घमंड के हैं, उपहास के हैं, अपमान के हैं, निंदा के शब्द। बहुत से लोग निंदा के शब्द बोलते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, एक बड़ी भीड़ आ रही थी जो सिर हिला हिला के यीशु मसीह की निंदा कर रही थी। तू ऐसा है, तू वैसा है, उसके ऊपर लोग थूक रहे थे। मेरे प्रिय, प्रभु ने उनको क्षमा किया, लेकिन क्या आप क्षमा पाएंगे? आज से ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी बातों का न्याय करेगा। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु हमारे विचार का, किसका? विचार का भी क्या करेगा? न्याय करेगा। पढ़े मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद से आगे पढ़ेंगे। मत्ती 15 उसका 19 से। क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। आगे यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो बातें हैं, जो विचार है यहाँ जो दिए गए हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहाँ से निकलते हैं? मन से निकलते हैं। और ये सारे विचारों का भी प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। नया व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसका 28 पद। नया व्यवस्था उसका 26 अध्याय। तो मैंने अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। प्रभु बोल रहा है कि यदि ये बातें तुम करते रहोगे, तुम्हारे काम, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार यदि मेरे अनुसार नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध चलूंगा और तेरे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है यदि ये सारी चीजें बंद नहीं हुआ, पीना बंद नहीं हुआ, अपमान के शब्द बंद नहीं हुए, बुरी दृष्टि बंद नहीं हुई, तो प्रभु बोलता है कि मैं 7 गुना क्या करूंगा? ताड़ना दूंगा। ये परमेश्वर का न्याय है। और उसने अपने लोगों के लिए कहा, बाहर वालों के लिए नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु भले काम का भी क्या करता है? प्रतिफल देता है, उसका न्याय करता है। हालेलुया। यदि आप भलाई करेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने उसका न्याय किया, वो भलाई करता रहा, उसके जीवन में कुछ पाप नहीं था, परमेश्वर ने उसका न्याय किया, उसकी विनती को सुना और उसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री, श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में भी जल जाने वाले काम है, नाश हो जाने वाले काम है, जो प्रभु के आग के सामने टिक नहीं पाएंगे, हमको उसको क्या करना है? अभी से हटा देना है। हमको सोना चांदी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अच्छे कामों से, धर्म के कामों से, सच्चाई के